हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम के 2 महीने पहले एवरी स्टूडेंट इज वरीड अबाउट अटेम्प्टिंग टेस्ट पेपर्स। मॉक टेस्ट देना, लिखना, कैसे हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए, हर स्टूडेंट को डर तो लगता है। तो आज मैं तुम लोगों के लिए 2 चीज़ें अनाउंस कर रहा हूँ। नंबर 1, टेस्ट पेपर्स मैंने अपने वेबसाइट पे डाल दिए, मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा और कैसे आप उसको डाउनलोड करके कर सकते हैं। एंड सेकेंड, कोई भी मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो ना, इस लास्ट 2 महीने में, ये तो मार्च अप्रैल का महीना है तो इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो जब टेस्ट को अटेम्प्ट करना है तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, वो सब मैं क्लियर तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। बोर्ड पर ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ टेस्ट पेपर्स कहाँ अवेलेबल है। मेरे वेबसाइट पर आप आओगे siddharth.agarwalclasses.com, इसमें ऊपर ही आपको होम पेज पे देखो MCQ टेस्ट के बगल में टेस्ट पेपर्स का पेज मिलेगा, इसको आप क्लिक करोगे। टेस्ट पेपर्स पेज में जब जाओगे तो वहाँ पर सब, अभी मैंने लॉ का डाला है, ऑडिट का भी आने वाला है, CA इंटर लॉ क्वेश्चन पेपर्स, और बगल में ये CA इंटर लॉ टेस्ट पेपर आंसर्स। ठीक है, बहुत सिंपल छोटे PDF फाइल से आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई लॉगिन आईडी कुछ नहीं चाहिए, इट इज़ अ फ्री रिसोर्स फॉर एवरीबडी। कोई भी डाउनलोड कर सकता है कभी, तुम चाहो तो सारे के सारी क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर एक ही बार में डाउनलोड करके भी रख सकते हो। तो सपोज तुम क्वेश्चन पेपर में गए, यू सी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। अब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर क्या, 1 2 3 4, ऐसा मत सोचना कि 1 ईजी है फिर 2 मीडियम है 3 हार्ड, ऐसा नहीं है। ऑल आर सेम लेवल। तो आपको करना है, आप लास्ट वाला पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सपोज मैंने एक टेस्ट पेपर पे क्लिक किया तो वो क्वेश्चन पेपर ऐसे ओपन होगा मेरे सामने। ठीक है, एज आई सेड इट्स अ वेरी लाइट PDF फाइल, एकदम क्लियर, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज द क्वेश्चन पेपर। एज यूजुअल 30 मार्क के MCQs होते हैं, केस सिनेरियो वाले, फिर 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव। अटेम्प्ट करने के बाद आंसर्स में जाना है, तो फिर आंसर्स के लिए फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे, टेस्ट पेपर आंसर्स, और जो भी तुमने वो टेस्ट पेपर नंबर लिया था ना, उसी के करस्पॉन्डिंग आंसर पेपर नंबर पे क्लिक करना, तो आंसर पेपर तुम्हारे सामने आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गए रिसोर्सेस कि आपको कहाँ से ये लॉ के टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। अब टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। टेस्ट पेपर्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है siddharth.agarwalclasses.com। ओके, नंबर 1 टिप इज कीप अ टाइमर विथ यू। देखो रियल लाइफ में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो घड़ी तो पहन के जाओगे, और तुम चाहो तो छोटा सा क्लॉक भी ले जाके रख सकते हो डेस्क पे, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे क्लॉक्स होते हैं ना, वो भी रख सकते हो, पर अलार्म मत चला देना। लेकिन यहाँ तो तुम अपने घर पे दे रहे हो, मोबाइल तुम्हारे पास है, तुम चाहो तो सारा नेट वेट सब ऑफ कर देना मोबाइल का, और सिर्फ टाइमर ऑन कर लेना, ताकि तुमको पता चले कि तुम कितना टाइम ले रहे हो अटेम्प्ट करने में। मेक अ चार्ट ऑफ इट। सपोज मान लो आपने 10 टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए, तो 2 पार्ट होते हैं, 30 मार्क का MCQ और 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव। तो MCQ को अटेम्प्ट करने में आपको कितना टाइम लग रहा है? ऑन एन एवरेज होना ये चाहिए कि MCQ पोर्शन शुड बी अटेम्प्टेड विद इन 1 आवर एंड डिस्क्रिप्टिव शुड बी ओवर विद इन 2 आवर्स, ये होना चाहिए। तो तुम टैबुलेट करो कि 10 टेस्ट पेपर में MCQs में कितना कितना टाइम लग रहा है, डिस्क्रिप्टिव में कितना कितना टाइम लग रहा है, तुम्हारा एवरेज क्या आ रहा है, तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है या खराब हो रही है, या फिर वो पेपर पे डिपेंड करती है। जैसे कोई कोई पेपर के क्वेश्चन ही टफ होते हैं तो वहाँ ज़्यादा टाइम लगता ही है, तो उसको टैबुलेट करो, वरना टेस्ट देने का कोई फायदा ही नहीं है अगर तुम अपने आप को इंप्रूव नहीं करो उस टेस्ट को देने के बाद, तो वो उससे पता चलेगा। तो टाइम को ट्रैक करो। नंबर 2, टेस्ट देने के बाद तुमको वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने का एक मौका मिलता है। कई बार हमें लगता है कि हमारा ये चैप्टर वीक है, ये स्ट्रांग है, पर टेस्ट के बाद पता चलता है कि जिसको शायद हमने स्ट्रांग समझा उसमें इतने टफ क्वेश्चन आ गए कि हम उस लेवल के नहीं हैं, और वीक चैप्टर जिसको समझता था बल्कि उसमें अच्छे नंबर आ गए। तो आइडेंटिफाई योर वीक स्पॉट्स और इमीडिएटली टेस्ट खत्म होने के बाद उनको रिवाइज करो। तो टेस्ट एक पूरा आयोजन होना चाहिए। टेस्ट सिर्फ एक 3 घंटे का गेम नहीं कि दिया और निकल लिए। टेस्ट से कुछ सीखना भी है, वो लर्निंग नहीं होगी टेस्ट से, तो टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। तो वो लर्निंग के लिए अपने वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो एंड रिवाइज देम इन डिटेल। राइटिंग स्किल, पेपर बाय पेपर। राइटिंग स्किल का मतलब हैंडराइटिंग नहीं है। जैसे तुम लोग बोर्ड पे मेरी हैंडराइटिंग देख रहे हो, मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर कैटेगरी में तो नहीं आती, पर मेरी हैंडराइटिंग सुंदर है, एवरेज है, समझ में आता है। देख के एक एक अक्षर आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है, बस ऐसे ही चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं लेजिबल हैंडराइटिंग। यू डोंट हैव टू राइट लाइक पेंटर की तरह स्लो स्लो, कैलीग्राफी तो बनाना नहीं है, टाइम भी तो होता है, पर ऐसा लिखो भाई कि सामने वाले को समझ में आए। योर हैंडराइटिंग इज ऑल्सो लाइक अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। तो राइटिंग, हैंडराइटिंग वाले पार्ट को हटा के अपने आंसर के लेवल को देखो कि जो तुम आंसर लिख रहे हो उसमें तुम्हारे राइटिंग स्किल में कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है डे बाय डे विथ ईच एंड एवरी पेपर, उसको ट्रैक करना जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होता है
जिसको नॉलेज कम भी है ना तो बहुत सुंदर लिख के आएगा, और एक वो होता है उसको नॉलेज बहुत है पर लिखते वक्त ही खराब कर देता है, ये होता है। तो तुम इस चीज पे देखो कि भाई मेरी राइटिंग स्किल, तुम्हारी अपनी पर्सनल, वो बढ़ रही है कि नहीं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एनालाइज द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, यू आर एबल टू राइट अ गुड क्वालिटी आंसर कवरिंग ऑल द पॉइंट्स। सारे आंसर में तुम अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनेज में प्रेजेंट करो कैप्शन के साथ, इसको चेक करो। फोर्थ, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है एग्जाम देते वक्त, छोटी बातें हैं पर ये मतलब करोगे तब पता चलेगा हाँ सर ये बहुत अच्छा टिप था। रूल्ड लूज शीट लेना, एग्जाम में आपको रूल्ड पेपर मिलता है, मतलब सिंगल लाइन वाला, जैसे सिंगल लाइन की पेपर देख रहे हो ना कॉपी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा मिलता है। तो रूल्ड शीट यूज करो, मतलब या तो कॉपी के पेज फाड़ लो या लूज शीट्स भी मार्केट में मिलते हैं स्टेशनरी की दुकान में। रूल्ड लूज शीट लो, लेफ्ट साइड में 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ दो रफली, बहुत बड़ा मार्जिन भी नहीं बहुत पतला भी नहीं, 2 सेंटीमीटर का मार्जिन एक साइड में छोड़ना, 2 साइड मार्जिन मत बनाना। थर्ड, स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव। एग्जाम में क्या होता है, वो लोग एमसीक्यू वाला जो पेपर होता है ना वो आपको 15 मिनट की रीडिंग टाइम में नहीं देते। एग्जाम में 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलता है ना उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलता है, तो उसके आंसर हम लोग सोच चुके होते हैं, तो बेल बजती तुरंत एमसीक्यू के बदले डिस्क्रिप्टिव को अटेम्प्ट करना अच्छा रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव, राइट योर बेस्ट, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेंथ। बीकॉम का एग्जाम नहीं है कि आप मन से जो तो लंबा लंबा आंसर लिख के आ जाओगे तो हम लोग आपको मार्क्स दे देंगे, ऐसा नहीं होता। आपके आंसर में वो बात होनी चाहिए जो जिसके लिए सीए की डिग्री मिलने वाली है, तो क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। नंबर 5, यूज योर फेवरेट पेन। नाउ आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्टेशनरी, जैसे मैं आज भी क्या करता हूँ ना, मैं मतलब मेरे को जो फेवरेट पेन है जिससे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, मतलब मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, टीचर हूँ तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना, पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरा एक फेवरेट पेन होता है, मैं हमेशा उसके मतलब 10-20 पीस मंगा के रखता हूँ अपने पास, बिकॉज मैं चेंज नहीं करता। मेरी हैंडराइटिंग जिससे बढ़िया बन रही है, मैं जिसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत मैटर करता है, तुमको मजा आएगा लिख के ही, एक्चुअली में होता है। तो अपना फेवरेट पेन पहचानो, ठीक है। नंबर 6, ओएमआर शीट को जब आप भरते हो ना एमसीक्यू में, जब ठीक है या टिक करते हो एग्जाम में, तो ओएमआर शीट मिलता है जो भरते हो, तो बी वेरी केयरफुल, गड्ढे गुड्ढे मत कर देना, गलत मत भरो, इरेजर मत यूज करो, सबसे गड़बड़ हो जाता है। तो एक बार ही भरो, अच्छे से भरो, ठीक है। पर आंसर मत भरो, सारे आंसर सॉल्व करो फिर एक साथ ही धीरे धीरे अच्छे से भर लो। नंबर 5, कोशिश करो कि जितने भी मॉक टेस्ट दो वो सेम आईसीआई के टाइम शेड्यूल में दो, 2 बजे से 5 बजे। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा माइंड क्लॉक एकदम सेट हो जाएगा। नहीं तो जनरली मैं हमेशा बोलता हूँ कि आफ्टरनून का जो स्लॉट होता है ना वो मतलब बहुत डेंजरस स्लॉट है, बिकॉज अगर कोई लंच करके मतलब एक दिमाग का ना जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अगर तुम मतलब 2 to 5 में दे रहे हो तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कि हाँ तुम्हारा माइंड आफ्टरनून स्लॉट में बहुत एक्टिव चलेगा और तुम एग्जाम में सॉल्व करके आओगे, तो यूज दैट स्लॉट, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर्स के टिप्स थे जो करने चाहिए। और जैसा कि मैंने वेबसाइट पे दिखाया, तुम वेबसाइट पे जाकर ये टेस्ट पेपर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, एक ही बार में चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हारी अपनी इच्छा, कहीं जा तो रहा नहीं हो तो वेबसाइट पे रहेगा, और उसमें ऐड होते जाएंगे, नए नए टेस्ट पेपर्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज अबाउट टेस्ट पेपर्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। और भी मतलब नए नए टूल्स मैं पढ़ने और पढ़ाने को लेकर आता रहूँगा आप लोगों के सामने लेके, जो आपकी पूरी लर्निंग जर्नी को थोड़ा और ईज आउट करेगा, सिंप्लीफाई करेगा। थैंक यू।